ब्राह्मण और 7 परियां। एक ब्राह्मण था। वो बहुत आलसी था। उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर वो अपना घर किस तरह चलाता, इसलिए ब्राह्मण का रोज उसकी पत्नी के साथ झगड़ा होता। ब्राह्मण परेशान होकर अंत में घर छोड़कर नसीब आजमाने के लिए कहीं जाने का निश्चय किया। उसकी पत्नी रास्ते में खाने के लिए उसे 7 मोटी मोटी रोटियां एक पोटली में बांधकर उसे दी। रोटियों की पोटली लेकर ब्राह्मण चलने लगा। दोपहर होने पर वो पेड़ के नीचे बैठा। उसे कड़ी भूख लगी थी। उसने रोटियों की पोटली खोली और कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं 7 को एक साथ खा जाऊंगा। उस पेड़ पर 7 परियां रहती थी। ब्राह्मण के शब्द सुनकर के वो घबरा गई। सभी परियां नीचे आकर ब्राह्मण के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, अरे दयालु ब्राह्मण, तुम हमें खाना मत। अगर तुम हमें जीवित रहने दोगे तो हम तुम्हें एक जादुई बकरी देंगे। वो बकरी जब घास खाएगी तो इसके मुंह से मोहरें गिरेंगी। ब्राह्मण को परियों की घबराहट का पता चल गया। उसने परियों को ना मारने का वचन दिया। परियों ने ब्राह्मण को एक जादुई बकरी दी। बकरी लेकर ब्राह्मण वहां से विदा हुआ। परियां भी अदृश्य हो गई। बकरी लेकर ब्राह्मण घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक गांव आया। उस गांव में ब्राह्मण का एक मित्र रहता था। अंधेरा हो गया, इसलिए ब्राह्मण ने उस रात में मित्र के घर रुक जाने का निश्चय किया। मित्र ने उसका स्वागत किया। दोनों मित्रों ने साथ साथ भोजन किया। ब्राह्मण ने उसे अपने मित्र को अपनी जादुई बकरी की बात बताई। फिर थोड़ी देर ब्राह्मण को गहरी नींद में सो गया। ब्राह्मण को सोता हुआ देखकर उसका मित्र उठा। उसने बकरी को चारा डाला। बकरी खाने लगी। चारा खाने के साथ ही बकरी के मुंह से मोहरें नीचे गिरने लगी। मित्र ने मुहरें इकट्ठी कर एक संदूक में छिपा दी। उसी समय उसके मन में बकरी को चुरा लेने का बुरा विचार आया। उसने जादुई बकरी को छिपा दिया और उसकी जगह वैसी ही दूसरी बकरी लाकर कर बांध दिया। सुबह ब्राह्मण उठकर तैयार हुआ और बकरी को लेकर वहां से विदा हुआ। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को जादुई बकरी की बात बताई। सुनकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। ब्राह्मण ने बकरी को चारा डाला। बकरी चारा खाने लगी, लेकिन उसके मुंह से मोहरें नहीं गिरी। उसकी पत्नी गुस्से से बोली, आप मूर्ख के मूर्ख ही रहे। ब्राह्मण को बहुत आघात लगा। ब्राह्मण ने फिर नसीब आजमाने के लिए कहीं जाने का विचार किया। वह तैयार होकर निकल पड़ा। जब वो पेड़ आया तो ब्राह्मण रुक गया और बोला, अरे परियों, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझे जो बकरी दी है वो मोहरे नहीं देती। मैं तुम्हें मार डालूंगा। परियों ने कहा, हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया। बकरी ने मोहरे क्यों नहीं दी, ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारी भी समझ में नहीं आया। इस बार हम तुम्हें एक जादुई बर्तन देती हैं। ये बर्तन तुम्हें मनपसंद व्यंजन बना कर देगा। तुम रोज जोर से 3 बार अपने मनपसंद व्यंजन का नाम लेकर बर्तन में देखना। तुम्हें अपना मनपसंद व्यंजन मिल जाएगा। परियों का दिया हुआ बर्तन लेकर ब्राह्मण वहां से विदा हुआ। रास्ते में अंधेरा हो जाने के पर वो फिर से उसी गांव में अपने उसी मित्र के घर रुका। मित्र ने ब्राह्मण का आनंद पूर्वक स्वागत किया। दोनों ने साथ साथ भोजन किया, आपस में बातें की। ब्राह्मण ने अपने मित्र को जादुई बर्तन के विषय में बताया। दोस्तों, ये ब्राह्मण का वही मित्र है जिसने ब्राह्मण की बकरी चुराई थी। उसके बाद थका हुआ ब्राह्मण थोड़ी देर में गहरी नींद सो गया। ब्राह्मण को सोया हुआ देखकर उसका मित्र उठा। उसने जादुई बर्तन लेकर उसकी जगह वैसा ही दूसरा बर्तन रख दिया। सुबह ब्राह्मण तैयार हुआ और अपना जादुई बर्तन लेकर वहां से विदा हुआ। घर जाकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को जादुई बर्तन देकर उसके चमत्कार के विषय में बताया।
पत्नी बहुत खुश हुई। उसने ब्राह्मण को बर्तन का जादू दिखाने के लिए कहा। ब्राह्मण ने परियों द्वारा बताया हुआ प्रयोग किया, लेकिन बर्तन से कुछ भी नहीं निकला। इस बार ब्राह्मण की पत्नी और भी अधिक नाराज हुई। उसने कहा, परियों ने आपको दूसरी बार धोखा दिया है। आप वापस जाओ और इस बार परियों को जीवित मत छोड़ना। दूसरे दिन ब्राह्मण घर से निकलकर परियों वाले पेड़ के पास पहुंचा और क्रोध में चिल्लाया, अरे परियों, तुमने मुझे दूसरी बार धोखा दिया है। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। परियों ने कहा, अरे भले ब्राह्मण, शांत हो जा। हम विश्वास पूर्वक कह सकती है कि हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मालूम होता है कि तुम रास्ते में कहीं ठगे जाते हो। ब्राह्मण ने बताया कि वो रास्ते में अपने एक मित्र के घर रुका था। परियां सारी बात समझ गई। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम्हारा मित्र ही हमारी दी हुई जादुई वस्तुओं को बदल देता है। इस बार तुम्हें जादुई रस्सी और जादुई लकड़ी देती है। तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ और हर बार की तरह अपने मित्र के यहाँ ही ठहरना। इस बार परियों ने कुछ नहीं कहा। ब्राह्मण रस्सी और लकड़ी अपने थैले में रख दिया, वहाँ से विदा हुआ। रास्ते में रात होने पर वो अपने मित्र के घर रुका। मित्र ने उसका पहले की तरह ही बहुत उत्साह से स्वागत किया। दोनों ने साथ साथ भोजन किया। इस बार ब्राह्मण ने कोई बात नहीं कही। ब्राह्मण थका हुआ था, इसलिए लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। उसके बाद ब्राह्मण का मित्र उठा और ब्राह्मण का थैला तलाशने लगा। उसी समय थैले में से रस्सी और लकड़ी बाहर गिरे। रस्सी ने मित्र को बांध लिया और लकड़ी ने उसकी पीठ पर जोर जोर से प्रहार करने लगी। मित्र चीखने चिल्लाने लगा। ब्राह्मण जाग गया। मित्र अपने बचाव के लिए विनती करने लगा, लेकिन ब्राह्मण इस दृश्य को देखकर हंसता ही रहा। अंत में मित्र ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने ब्राह्मण को उसकी जादुई बकरी और जादुई बर्तन लौटाने का वचन दिया। ब्राह्मण ने लकड़ी को रुक जाने का लिए कहा। लकड़ी ने मित्र पर प्रहार करना बंद कर दिया। रस्सी उससे अलग हो गई। इसके बाद मित्र से जादुई बकरी और जादुई बर्तन लेकर ब्राह्मण अपने घर जाने के लिए रवाना हुआ। जादुई बकरी और जादुई बर्तन की मदद से ब्राह्मण पति पत्नी अब सुख से रहने लगे। उन्हें रस्सी और लकड़ी के प्रयोग की फिर कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो मेरे ऑडियो चैनल को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। कमेंट कीजिए करके बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ईशु भैया एंड किड्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और धन्यवाद।